गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू। हमने प्रीवियस वीडियो में ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस स्टार्ट करा था। उसमें हमने जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है। न्यूक्लियर फैमिली में केवल पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन रहते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली में उनके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, बुआ और उनके बच्चे रहते हैं। हमने ये एक ट्री भी देखा था जिसको हेरिडिटी ट्री फैमिली का बनाया हुआ था, जिसको नोट डाउन करने के लिए कहा था मैंने। तो कई बच्चों ने करा है और कई ने नहीं करा, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और हमने इसमें नेहा और पूजा, दो फ्रेंड्स की स्टोरी भी पढ़ी थी कि पूजा के कैसे फादर बीमार थे, तो उनकी कैसे पूरे जॉइंट फैमिली थी तो कैसे उन्होंने हेल्प करी। तो नेहा अपने फादर से पूछ रही है कि हम क्यों जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। तो उसके फादर फिर आंसर देते हैं, जो अपन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। व्हाट माइट हैव नेहा फादर्स आंसर टू हर दीज डेज इन सर्च ऑफ वर्क फॉर हायर एजुकेशन families have started moving migration to cities. In cities houses are small where only a few people can live. तो नेहा के फादर क्या आंसर देते हैं कि लोग बाग सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में हायर एजुकेशन के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी को मूव कर जाते हैं। सिटी में क्या होते हैं, हाउसेस बहुत स्मॉल होते हैं, वहाँ पे केवल थोड़े से लोग ही रह सकते हैं, इसलिए जॉइंट फैमिली आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली। देयर आर सम अदर रीजन्स आल्सो splitting joint families. Constant changing are taken place in number of family members, their habits, behavior, economic condition, capacity of income, expenditure, ways of celebrating festivals etc. और इसके अदर क्या रीजंस है न्यूक्लियर फैमिली के, कि जो चेंजेज न्यूक्लियर फैमिली में क्या चेंज आ जाता है, लोग बाग कैसा रहना पसंद करते हैं, उनकी हैबिट्स के कारण, उनके बिहेव के कारण, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण वो न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के तरीके वो सब अलग, अपनी फ्रीडम चाहते हैं, इसलिए भी आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा चल रही है। नेक्स्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन सोसाइटी द वर्ड फैमिली कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमिलिया। मेंबर्स ऑफ ए इमीडिएट फैमिली इंक्लूड स्पाउसेस, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स। जो फैमिली वर्ड है वो लैटिन वर्ड फैमिलिया से आया है। इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं फैमिली में, स्पाउसेस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, सन एंड डॉटर्स इंक्लूड होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखिए एडॉप्शंस। एडॉप्शंस क्या होता है। वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन पूजा एंड नेहा वेंट टू पिकनिक एट ए place far away from their school. They enjoyed and played with her their friends in the garden. Taking lunch in the garden, Arun, a classmate, asked Mayank, "Who is she with you?" रेनी सीजन था, पूजा और नेहा पिकनिक मनाने अपने स्कूल से थोड़े दूर गए हुए थे और उन्होंने एंजॉय करा, गार्डन वार्डन में खेले कूदे, लंच करा गार्डन में, और अरुण उन्हीं का क्लासमेट है। आस्क्ड मयंक से पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है। मयंक ने क्या जवाब दिया, दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, मेरी यंगर सिस्टर है। अरुण ने बोला, शी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर, ये कभी पहले तो नहीं दिखी। हाउ डिड इट हैपन सडनली, तो अचानक कहाँ से मतलब ये आ गई, पहले तो नहीं थी कभी भी। मयंक ने इसका क्या आंसर दिया, शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली में नहीं है। My parents have adopted her just as I am the son in my parents, the same way she is daughter to my parents. So this is my sister, she is very dear to me, she walk with me and imitates me. मयंक ने क्या जवाब दिया कि हमारी फैमिली में ये नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट करा है। अडॉप्ट मतलब इसको गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन ऑफ, जैसे मैं अपने पेरेंट्स का बेटा हूँ वैसे ही सेम वे ये मेरे पेरेंट्स की बेटी है, तो ये मेरी सिस्टर हुई और ये मेरे को बहुत अधिक अच्छी लगती है, प्रिय है, और ये मेरे साथ हर जगह जाती है और मेरी कॉपी करती है। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम द perspective of children, the family is a family of orientation. The family serve to locate children socially and play a major role in their enculturation and socialization. तो ये एडॉप्शन में क्या होता है कि जो भी बच्चे जैसे अनाथ हैं, ये क्या है, तो उनको लोगों के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, उनको खुद फिर जैसे सेम अपने बच्चे होते हैं वैसे ही उनका पालन पोषण करा जाता है। Who resembles whom? Whom resembles मतलब look like.
मतलब कौन किसकी जैसे दिखता है। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट with her mother to attend her uncle's marriage. Her Mosi also came there. She had a little baby girl in her lap. Jyoti said, "Mother, see how beautiful is this doll." पूजा पूजा की सिस्टर कौन? ज्योति वेंट विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ कहाँ गई हुई थी? अपने मामा जी की शादी में। और उसकी मौसी भी वहाँ पे आई हुई थी, उनकी गोदी में एक छोटा बच्चा बेबी भी था। ज्योति क्या बोलती है? मदर सी देखो हाउ ब्यूटीफुल इज डॉल, कितनी सुंदर डॉल है। ओ सी हर नोज रिजेंबल्स नानीज, हर आइज रिजेंबल चाची, एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक डेट ऑफ ग्रैंडफादर। तो क्या बोलती है कि ये बिल्कुल आइज़ कैसी है इसकी? नानी की जैसी है, और इसका जो नोज़ है नानी का जैसा है, और आइज़ कैसी है? चाची की जैसी है, और इसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल ग्रैंडफादर की जैसी। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज़ लाइट ब्रिटिश, और भाई का भी कॉम्प्लेक्शन कैसा है? गोरा है। नेक्स्ट है विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिजेंबल योर फैमिली मेम्बर, विच फीचर्स टू विच मेम्बर्स राइट डाउन इन योर कॉपी। ये तुम कर सकते हो कि तुम्हारे कौन कौन से फीचर्स तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स से रिजेंबल होते हैं, तो नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है ज्योति। मदर in my class Preeti writes with her left hand but her handwriting is very beautiful. She has been also awarded for this. I asked her, why don't you write with your right hand? We all do us our right hand for writing. She said, I do all my work with left hand. I tried to write with my right hand but I couldn't. ज्योति अपनी मदर से बोल रही है कि मेरी क्लास में प्रीति है जो हर अपने किस हैंड से वर्क करती है? लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड ही है, लेकिन उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, इसलिए उसको अवार्ड भी मिला हुआ है। जब मैंने पूछा कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो, तो वो मुझे क्या बोली? मैं सारा अपना कर वी ऑल डू यूज़ आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, कि तुम अपना राइट हैंड काम में क्यों नहीं लेती हो राइट लिखने के लिए। तो उसने क्या बोला? आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, कि मैं अपना सारा वर्क लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड, मैं राइट हैंड से लिखने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, मतलब लिख नहीं पाती हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स। जो हमारे फीचर्स होते हैं, जो हमारे फीचर्स मीन्स जो हमारी आइज़, नोज़, ये सब होते हैं, वो किससे मैच करते हैं? या पेरेंट्स से, या ग्रांड पेरेंट्स से, मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स से, या पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स से। दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? जेनेटिक फीचर्स की डेफिनेशन हो गई। तो इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। दीज फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। चिल्ड्रन इनहेरिट सीन फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडिटरी। और ये फीचर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते जाते हैं। और कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो एनवायरनमेंट के थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं। नेक्स्ट है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल through his work on pea plant discovered the fundamental laws of inheritance, so he is called the father of genetics. ग्रिगोर जॉन मेंडल कौन थे? ये एक जेनेटिक्स थे जिन्होंने पी प्लांट पे अपना वर्क स्टार्ट करा था, और इन्होंने फंडामेंटल लॉ बताए थे इनहेरिडिटी के। तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तुम्हें अभी सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि शी इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तुम्हें पूछे हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote several research papers on determination of new genetic code. For this he was awarded the Nobel Prize. डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कई सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे जेनेटिक कोड पे, और इन्हें नोबेल प्राइज़ से अवार्ड करा गया था। ओके, ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और जो क्वेश्चन आंसर मैं कराऊँ वो ही तुम अपनी नोटबुक में करा करो। तुम खुद मत करा करो, क्योंकि तुम रॉन्ग करते हो, बिल्कुल उसकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती है, जिससे फिर बाद में तुम्हें दिक्कत आएगी। इसलिए क्वेश्चन आंसर मैं ही कराऊंगी, उन्हें ही तुम नोटबुक में करा करो। अपनी तरफ से कुछ भी तुम्हें नहीं करना है। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।